जय हिंद एवरीवन। जितने साथी इस साल इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं, लगभग उन सभी साथियों को ये बात पता चल गया होगा कि कल शाम को ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अग्निवीर की नई भर्ती को लेकर 4 नोटिफिकेशन डाला गया और वो चारों का चारों नोटिफिकेशन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करोगे ना, तो वो चारों नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो सभी लोगों को पता चल गया है कि हाँ, ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अग्निवीर की नई भर्ती से रिलेटेड 4 नया नोटिफिकेशन डाला गया है। लेकिन ये बात बहुत कम ही लोगों को पता है कि इसमें फार्म भरने के लिए, जैसे किसमें फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, कितना उम्र मांगा गया है और इसमें किस तरह से दौड़ कराया जाता है, कैसे दौड़ कराया जाता है, ये बात बहुत कम ही लोगों को पता होगा। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे रहते हैं ना, जिनका उम्र भी रहता है, क्वालिफिकेशन भी रहता है, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है कि भाई इसमें मतलब इसका फार्म कब से भरा जा रहा है, ये भर्ती कब कराया गया था, तो वो लोग फार्म नहीं भर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर 4 नया नोटिफिकेशन डाला गया ना, तो इन चारों के बारे में मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को इन चारों के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। फिर जीडी ट्रेडमैन, WMP क्लर्क और जो आपका ANA का भर्ती कराया जाता है, उसका नोटिफिकेशन अभी तक ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला गया है। 4 मार्च को भारतीय सेना द्वारा कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बताया गया था कि भाई 5 मार्च से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाया था। इस टाइम ये बोला था कि मेरे भाई, जब तक ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अग्निवीर की नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं डाला जाएगा, तब तक ऑनलाइन होने का संभावना नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को क्लियर बोला था। अब ये चारों नोटिफिकेशन डाल दिया गया है तो इनका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। भर्ती का ऑनलाइन नहीं चालू होगा, पहले भर्ती का नोटिफिकेशन डाला जाएगा, उसके बाद से ऑनलाइन चालू होगा। 5 मार्च आया तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। उसके बाद से 6 मार्च को वाराणसी के जो कर्नल साहब हैं, शैलेंद्र कुमार जी, तो उनके द्वारा फिर कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बताया गया कि अब 8 मार्च से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू होगा। आज 8 मार्च है और आज भी ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपका GD है, ट्रेडमैन है, WMP है, क्लर्क है और जो ANA है, इसका नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है यहाँ साइट पर। से भी इसका ऑनलाइन होने का चांस नहीं है। बाकी जितने भी साथी तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी करो मेरे भाई, ऑनलाइन तो होगा ही होगा। जो भर्ती आने वाला है उसमें काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले, शायद इसीलिए ये लोग जल्दी से नोटिफिकेशन नहीं डाल रहे हैं, डिले कर रहे हैं, डेट दे रहे हैं, कभी 5 तारीख का, कभी 8 तारीख का, कभी 10 तारीख का, कभी 12 तारीख का। तो हो सकता है इस बार कुछ नियम कानून में बदलाव देखने को मिले। जो कुछ भी देखने को मिलेगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा। बाकी इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले वाले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए और कैसे इसमें दौड़ कराया जाता है। और बताया जा रहा है इसमें फार्म भरने के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट में जैसे आपका 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता चल गया है। ये हवलदार IT साइबर का भर्ती है। बाकी नीचे जो भी भर्ती के बारे में बताया गया है ना, तो वो आपका ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। इसको आप लोग देख लेना, ये पूरा नोटिफिकेशन में अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा। और इसमें जो हाइट वाला बात है, तो हाइट का अधिक से अधिक बस 165 सेंटीमीटर लगेगा, इससे अधिक हाइट नहीं लगेगा। काफी सारे राज्यों का हाइट में छूट भी दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी आप लोग देख लो। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। अभी ये जो हवलदार वाला भर्ती निकाला गया है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें आपका यहाँ बोला जा रहा है कि जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 नंबर के, ठीक है ना। इस ट्रेड में जो आप फार्म भर रहे हो उससे रिलेटेड 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के। तो टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर देने के लिए पूरा 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रहा ये हवलदार वाले भर्ती का कुछ क्राइटेरिया। इसका 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा। इस नोटिफिकेशन को मैं बहुत अच्छे से देखा हूँ। पहले वाले नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब दूसरे वाले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि ये कौन सा भर्ती है, इसमें कितना पास मांगा है। भर्ती का भी नोटिफिकेशन खुल के हम लोगों के सामने आ चुका है और इसमें भी जो आपका उम्र होना चाहिए 20 से लेकर 25 साल के बीच में होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अक्टूबर 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और इसमें फार्म भरने के लिए आप लोग देख सकते हो, इसमें आपका BA या BSc पास होना चाहिए, वो भी मैथ से, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि 12 क्लास में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए तो आपका फार्म भरा जाएगा। अगर आप BA पास हो और आप जैसे 12 में
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे किए हो तो फिर आप इसमें फार्म भर सकते हो। इसमें फार्म भरने के लिए कम से कम 20 साल उम्र होना चाहिए, अधिक से अधिक 25 साल उम्र होना चाहिए। और इसमें जो आपका हाइट लगता है ना, तो वो वैसे तो हाईएस्ट 170 सेंटीमीटर मांगा गया है। बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर दिया गया है तो उन लोगों का हाइट जैसे कम मांगा गया है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना। इसमें भी आपका 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा। का जो पेपर होगा ना, तो पेपर में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 नंबर के, जिसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा और इसमें भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो इसको भी आप लोग याद रखना। 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिलेगा और ये सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा, दौड़ में कोई नंबर उम्र नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ 6 को पुलअप्स मारना रहेगा, वो भी क्वालिफाई करना रहेगा। तो ये रहा आपका इस भर्ती का कुछ नोटिफिकेशन। अभी तीसरे नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। 2 नोटिफिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को शॉर्टकट में समझा दिया हूँ कि किसमें कितना पास होना चाहिए, किसमें क्या मांगा जा रहा है। तो तीसरे नोटिफिकेशन को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना। नोटिफिकेशन भी खुल के हम लोग के सामने आ चुका है और इसके माध्यम से भी बताया जा रहा है कि इसमें फार्म भरने के लिए आपका कम से कम 21 साल उम्र होना चाहिए, अधिक से अधिक 27 साल उम्र होना चाहिए। और नीचे बताया जा रहा है कि इसमें जो आपका हाइट मांगा जाएगा, अधिक से अधिक इसमें भी 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाएगा। एरिया के हिसाब से मतलब हाइट में छूट भी मिल जाएगा। इसके पेपर के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के और एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर बोला गया कि इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पेपर देने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। 4 नया नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये जो हवलदार वाला भर्ती है तो सभी में आपका 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा और 1600 मीटर दौड़ने के लिए पूरा 6 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। लेकिन सभी में आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा है, या तो एमए पास मांगा है, बीए पास मांगा है, कुछ इस तरह से क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है ना। और उम्र भी ज्यादा मांगा गया है। तो इसको आप लोग देख लेना। चौथे नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि चौथे नोटिफिकेशन में क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या उम्र मांगा गया है। सब ऑफिसर लेवल का भर्ती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि इसमें इसमें फार्म भरने के लिए ना आपका कम से कम उम्र 25 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 34 साल होना चाहिए, जिस तरह से टीए में मांगा जाता है। अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके हाइट के बारे में नीचे बताया गया है। यहाँ पर इसके हाइट के बारे में बताया गया है। तो अगर आप जनरल एरिया से आते हो, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, तो आपका हाइट सिर्फ 160 सेंटीमीटर इसमें लगेगा, जिस तरह टीए आर्मी में लगता है। उसके बाद से फिर यहाँ पर जो लद्दाख वद्दाख से रहते हैं उन लोगों का हाइट 157 सेंटीमीटर लगेगा। कि कैटेगरी वाइज, जैसे यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है ये वैकेंसी, बोला जा रहा है कि पंडित कैटेगरी हिंदू कैंडिडेट ओनली इसमें फार्म भरेंगे। उसके बाद से फिर बोला जा रहा है कि गोरखा रेजिमेंट हिंदू गोरखा कैंडिडेट ओनली फार्म भरेंगे। तो इसमें कुछ कंडीशन दिया है मेरे भाई। यहाँ दिया है कि सिख कैंडिडेट ओनली फार्म भरेंगे और इसमें मौलवी जो दिया है इसमें मुस्लिम कैंडिडेट ओनली फार्म भरेंगे। उसके बाद से मौलवी सिया दिया है तो इसमें मुस्लिम कैंडिडेट ओनली फार्म भरेंगे और नीचे वाले में क्रिश्चियंस लोग सिर्फ फार्म भरेंगे। तो ऐसी भर्तियों में ना कंपटीशन एकदम जीरो रहता है, थोड़ा सा भी कंपटीशन नहीं रहता है। बस बहुत लोगों को इन सब भर्तियों के बारे में पता नहीं रहता है। तो मेरे भाई जितने भी पंडित होंगे, हिंदू होंगे, तो वो लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से जरूर देख लेंगे अगर ग्रेजुएशन फाइनल किए होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है। यहाँ बताया जा रहा है कि 50 प्रश्न पूछा जाएगा 100 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और इसमें भी कोई भी निगेटिव मार्किंग वर्किंग नहीं रहेगा। पेपर देने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जब पेपर पास हो जाओगे तो इसमें भी दौड़ कराया जाएगा और 1600 मीटर का दौड़ इसमें भी कराया जाएगा, ठीक है ना। जितने भी साथियों के पास क्वालिफिकेशन होगा तो आप लोग इन सब भर्तियों में फार्म जरूर भरना। हाइट भी कम मांगा गया है और दौड़ वौड़ का तो कोई दिक्कत है नहीं। और जिस तरह अदर भर्तियों में कंपटीशन होता है ना, उस तरह से इसमें कंपटीशन नहीं होगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ क्योंकि बहुत लोग इसको इग्नोर करके चले जाते हैं। बाकी चलो ठीक है, जैसे ही आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन सामने आएगा तो उसको मैं बहुत आसानी से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।